नमस्कार भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं मित्रों दोस्तों आप अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिएगा, अभी आरपीसी के द्वारा जो भर्तियों का दौर चल रहा है, काफी अच्छा दौर चल रहा है। मान लीजिए कि फर्स्ट ग्रेड से लेकर के फोर्थ ग्रेड तक वैकेंसी आ रही है। जहां हम तैयारी कर रहे हैं वहां रह करके अच्छे तरीके से तैयारी करें, उसका समय पर रिवीजन करें। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि आप हिंदी से टीचर बनना चाह रहे हो, चाहे आप वो फर्स्ट ग्रेड में हैं, चाहे फिर वो आप सेकंड ग्रेड में हैं। तो फिर कंफ्यूजन है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या फिर सेकंड ग्रेड की करें। अब की बार जैसे फर्स्ट ग्रेड में जो संशोधन हुआ है, तो फिर इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या एक साथ हम दोनों पेपर दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, कितना इसमें अंतर है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ओके, देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्या है अंतर। अब हमें सिलेबस चेंज हो गया फर्स्ट ग्रेड का, तो अब हम चर्चा करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड में जो सिलेबस चेंज हो गया, कुछ नई चीजें जोड़ी गई है, तो क्या वो सेकंड ग्रेड के लेवल का हो गया है। क्या मतलब जितने सेकंड ग्रेड में टॉपिक थे, क्या वो फर्स्ट ग्रेड में बराबर हो गए हैं या फिर कम ज्यादा हो गए हैं। क्या हमें व्याकरण है, क्या फिर हिंदी का साहित्य है, काव्य शास्त्र है, दोनों के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा या फिर एक से ही काम चल जाएगा। देखो, दूसरी बात, जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पहले दे चुके हैं, भी 2 नंबर 5 नंबर कहीं हमारी कमजोरी रही है, हो सकता है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पहले जो तैयारी की है वो टॉपिक में अब जो नया टॉपिक जोड़ा गया है उसको तो दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। अब दोबारा से तैयार करना पड़ेगा, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसमें से प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, ये बातें जानने के लिए आपको मैं ये नवीन पाठ्यक्रम याद कैसे करें इसके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या चेंजिंग किया गया है, सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले देखो, अब वर्तमान में जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस दिया गया है उसमें देखो क्या है। देखो, अपने जो फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 3 भाग में आपके हिंदी के व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, हिंदी का इतिहास वगैरह है, साहित्य है, वो देखने को मिलेगा। और लास्ट में एक जो प्रौद्योगिक सूचना है उससे संबंधित डाला गया है। देखो, पहला खंड है माध्यमिक स्तर का है, ये बात ध्यान रखना है, उच्च माध्यमिक स्तर है। और जो उच्च माध्यमिक स्तर है तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि यहाँ के जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो हमारे 12वीं लेवल के हो, थोड़ा सा उसका स्तर है अच्छा होना चाहिए। जैसे कि यहां पहला टॉपिक दिया गया है वर्ण व्यवस्था और दूसरा है शब्द वर्गीकरण। ये दोनों टॉपिक अब की बार नए जोड़े गए हैं, पिछली बार तो नहीं था। अब जब नए जोड़े गए हैं तो इसमें वर्ण व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत एक तो हमें स्वर और एक व्यंजन, दोनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब इसका विभाजन, जैसे स्वर हैं, स्वरों को कौन कौन से भाग से बोला जा सकता है, जैसे ए आ कंठे होते हैं, ई तालव्य होते हैं, इस प्रकार वैसे ही व्यंजनों का भी वर्गीकरण होता है। मूल स्वर है, लघु स्वर है, और व्यंजन, मूल व्यंजन कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है, ये जो कोश क्रम है ये बच्चों पीछे आता था, बीच में इसको हटा दिया गया था और अब वापस जोड़ा गया है। ये कोश क्रम क्या है? कोश क्रम की मतलब है पेपर में 4 शब्द दिए जाएंगे आपको, और 4 शब्द दिए जाएंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा शब्द है वो पहले लिखा जाएगा या फिर ऐसा कौन सा शब्द है जो अंत में लिखा जाएगा। जैसे मैं नाम बताऊं आपको, जैसे नाम है कमल, दूसरा नाम है ज्ञान, तीसरा है भारत, चौथा है घर। अब आपसे पूछे कि ये सबसे अंत में कौन सा आने वाला है, इनमें सबसे अंत में वर्ण कौन सा शब्द है वो कौन सा आएगा अंत में। जैसे सबसे पहले कौन आएगा, फिर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। अब आपके दिमाग में आता है कि सबसे लास्ट में जो है ये आता होगा, आपके दिमाग की बात बता रहा हूं, ये सबसे लास्ट में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये जो जय बनता है, ये विद्यार्थियों जो जय बनता है ये जय और ए से बनता है, और इसका निर्माण जो है, इसका स्थान जो है वो चय वर्ग के अंतर ही आता है, चय वर्ग के अंतर। वैसे देखेंगे कि लास्ट में आता है अक्षय त्र, लास्ट में आ रहा है तो ये लास्ट, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे, किस प्रकार इसको याद करेंगे, आपको ट्रिक वगैरह भी बताएंगे और इनका शेड्यूल वगैरह है, इनका क्रम कैसे है, वो सारी चर्चा हम जैसे वर्णमाला का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये दोनों भाग जो है वो वर्णमाला के ही हैं। क्लियर? ठीक है। अब अपन बात करते हैं 2 नंबर, शब्द वर्गीकरण। ये शब्द वर्गीकरण है, ये स्रोत के आधार पर कह सकते हो या फिर उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हो,
तो इसमें है 3, तत्सम, तद्भव, विदेशी। वैसे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। लेकिन यहां चौथे का नाम देशज नहीं दिया गया है। मतलब मेन फोकस प्रश्न आने वाले हैं, इन तीनों में से आएंगे। चौथा देशज है। जब हम 3 पढ़ेंगे तो चौथे के बारे में भी आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, लेकिन ज्यादा फोकस इसके ऊपर। क्लियर? 2 टॉपिक हो गए और दोनों के दोनों ये क्या है? ये नवीन पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, ओके ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या संशोधन हुआ है, क्या इसमें जोड़ा गया है, ये भी देखो विद्यार्थियों। अपने नए जोड़े गए हैं शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे चारों क्या है? विकारी शब्द हैं। क्या है? विकारी शब्द हैं। ये विकारी शब्दों को जोड़ा गया है। और व्याकरणिक जो कोटियां हैं, लिंग है, वचन है, काल है और कारक है, इनको भी जोड़ा गया है। तो ये हमारे चारों यहां लिखा गया है, ये नवीन पाठ्यक्रम में जोड़े गए हैं। और ये जो है ये विकारी शब्द हैं, इसमें भी नवीन पाठ्यक्रम में इनको भी शामिल किया गया है। ये भी अपने नए हैं। राइट, अब बात करते हैं सेकेंड ग्रेड। ये फर्स्ट ग्रेड में है। हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, साथ में सेकंड ग्रेड की कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो कि हमने एमए कर रखी है, बीएड तो हमारी है और हमने एमए भी कर रखी है, तो हम फर्स्ट ग्रेड के लिए उपलब्ध है। और फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ हम सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहां एक्स्ट्रा क्या है, जैसे देखो यहां पर एक भेद दे दिया, क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण है, ये एक अव्यय का भेद है। अव्यय, या इन्हें बोल सकते हैं अपन अविकारी। क्या बोल सकते हैं? अविकारी। अव्यय या अविकारी के कितने भेद होते हैं? 4, जिसमें से एक दे दिया फर्स्ट ग्रेड में, एक दे दिया फर्स्ट ग्रेड में। अब जो बचे हुए 3 भाग हैं, अगर उसको पढ़ते हैं तो वो फिर भाग हमारे सेकंड ग्रेड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। 1 और 3, वो 3 सेकंड ग्रेड में है। वैसे तो चारों सेकंड ग्रेड में आएंगे, चारों सेकंड ग्रेड में आएंगे, लेकिन एक तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, एक तो पढ़ लिया, ये 3 एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो सेकंड ग्रेड का हो जाएगा। और आप जैसे पढ़ते हो, दुर्हिना से पढ़ रहे हो, तो आपको चारों ही करवा दिए जाएंगे। आप इस पे ज्यादा पढ़ना, मान लो आप ओनली फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो इसको पढ़ लो, सेकंड ग्रेड साथ में तो चारों के चारों भेदों को पढ़ लो। क्लियर? तो ये 3 हो गए। अब अपन बात करते हैं व्याकरणिक कोटियां। लिंग है, वचन है, काल है, कारक है। इसमें अगर अपन बात करें, जैसे एक वाच्य है, वाच्य है और एक विराम चिन्ह है। वाच्य और विराम चिन्ह, इनको अगर हम शामिल कर लेते हैं, ये तो है ही है सेकंड ग्रेड में, ये हमारे स्पेशल सेकंड ग्रेड में और है। बस आ गया व्याकरण। तो अब वो तो आनी है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, समानार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसको बनवर्ड कहा जाता है, वो तो आने ही आने हैं। वो तो सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। अब ये हमने फर्स्ट ग्रेड पढ़ा, ये 2 टॉपिक और पढ़े, व्याकरण इसके साथ क्लियर। अव्यय का टॉपिक पढ़ा हमने, अविकारी का टॉपिक पढ़ा, एक भेद पढ़ा, 3 और पढ़ ली, वो सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएंगे। आम के आम, गुठलियों के दाम। उसके बाद फिर चलते हैं अपन शब्द रचना। देखो ये तो प्राचीन का है, संधि है, पीछे भी आती थी, अब भी आ रही है। समास भेद, उपसर्ग, प्रत्यय के भेद, ये भी पुराने हैं। शब्द ज्ञान है, ये देखो मैं इसमें लिख देता हूं कि ये सभी टॉपिक हमारे पूर्व में भी आते थे, ये पहले भी थे। ठीक है, और ये भी पहले भी थे। ठीक है, इसमें तो कोई सुधार नहीं है। लेकिन एक बात यहां देख सकते हो, संधि दे दिया, संधि के ब्रैकेट में दिया है कि स्वर और व्यंजन संधि आएगी। इसमें संधि का एक विसर्ग संधि का भेद नहीं दिया है। विसर्ग संधि और संधि जब हम पढ़ रहे हैं, साथ में हमने विसर्ग संधि भी पढ़ ली, तो फिर ये हमारे सेकंड ग्रेड के लिए काम आ गया। किसके लिए? सेकंड ग्रेड के लिए उपलब्ध हो गई। अब बताओ, थोड़ा थोड़ा चीजें फर्क है, ज्यादा फर्क हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखो काम आ रही है साथ साथ में। ठीक है, ये पहले भी था, अब भी है। ये पहले फर्स्ट ग्रेड में भी था, सेकंड ग्रेड में भी है। अभी देखो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, संशोधन नहीं हुआ है। अगर भविष्य में होता है तो क्या टॉपिक जोड़े जाते हैं, क्या हटाए जाते हैं, उन सब के बारे में आपको अवगत करवाया जाएगा और वो टॉपिक आपको पढ़ाए भी जाएंगे। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि ओनली फॉर सेकंड ग्रेड में है और कंप्लीट स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग सेकंड ग्रेड में आ गया। ओनली फर्स्ट ग्रेड की बात करें फिर 2 पार्ट इसके। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और व्यंजन के जो
नियम होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे वाक्य रचना। ये देखो बच्चों, वाक्य रचना का जो टॉपिक है ना, ये अपना अभी नया जोड़ा गया है। वाक्य रचना को भी दो भागों में अलग अलग बांटा गया है। देखो, एक तो इसमें वाक्य के अंग, वाक्य के अंग कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें अपन बात करें एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो यहां हम बात करें वाक्य के भेद, ये अपना नया टॉपिक है। ठीक है, ये दोनों नवीन है, नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर जोड़ा गया है। सेकंड ग्रेड में ये आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बात करें तो रीट में भी आते हैं, क्योंकि जो बच्चा अल2 हिंदी से है वो भी सेकंड रीट का पेपर देने देगा, तो उसमें भी आते हैं। वाक्य के भेद की बात करें तो भेद एक तो होता है रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना, रचना के आधार पर, और एक अर्थ के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर। तो ये नए जोड़े गए हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड में हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिकों पर फोकस करना पड़ेगा। रचना के आधार पर जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो विद्यार्थियों 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, राइट। ये अपना पुराने वाले ही हैं, यानी पहले जो थे वही है, इसमें कोई संशोधन नहीं है, पुराने वाले हैं। ठीक, अब चलते हैं अपन आगे देखते हैं। अब आता है हमारा दूसरा खंड शुरू होता है। क्या होता है? दूसरा खंड शुरू होता है। दूसरे खंड में क्या है? दूसरा खंड जो है हमारे स्नातक स्तर का है, अर्थात हमने जो बीए कर रखी है उसके आधार पर, उसका जो स्तर है उस आधार के हमें एग्जाम्पलों को हल करना है। ये नहीं कि हमने 8वीं 9वीं के एग्जाम्पल 10वीं क्लास के एग्जाम्पलों को कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चनों का जो तरीका है पूछने का, जो प्रश्नों का स्तर है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो फिर उसके हिसाब से हमने पढ़ना है। शब्द शक्तियां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी थी। काव्य गुण पहले भी थे, काव्य गुण के भेद हैं, उदाहरण है, ये पहले भी थे अब भी है। लेकिन बच्चों काव्य दोष, ये काव्य दोष अब की बार नए जोड़े गए हैं। किसमें? नवीन। किसमें? फर्स्ट ग्रेड में। किसमें? फर्स्ट ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में तो पहले से थे ये, और ये वाले जो है अपना, ये वाले हैं वो पहले वाले हैं, ये तो पहले के हैं। अब दोष, अब जिस मास्टर को, जिस अध्यापक को काव्य के गुणों का पता है और काव्य के दोष का नहीं पता है, तो अब की बार आरपीसी ने अच्छा काम किया, वे गुण है उसका दोष का भी तो पता होना चाहिए। कई बार मनुष्य में सुख ही सुख आता है, दुख का पता ही नहीं होता, तो सुख दुख दोनों का पता होना चाहिए। तो काव्य के गुण और दोष दोनों को पता होना चाहिए। वैसे सेकंड ग्रेड में तो ये है। सेकंड ग्रेड में देखो आपने पीछे तैयारी की होगी, या पिछले वाला जो सिलेबस है उसको बताने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, पीछे वाला ही है। संशोधन इसमें हुआ है तो ज्यादा फोकस हम फर्स्ट ग्रेड पे कर रहे हैं। अलंकार, अलंकार पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन अब 4-5 अलंकार और जोड़े गए हैं। इसमें देखो 4-5 अलंकार और जोड़े गए। पहले यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान अलंकार थे। अब इसमें एक जो जोड़ा गया है विभावना, ठीक है, एक असंगति अलंकार है, विरोधाभास है, अतिशयोक्ति है और अपमुति है। ये 5 जो हो गए, 5 अलंकार जो हैं वो नए जोड़े गए हैं। ये 5 अलंकार नवीन जोड़े गए हैं। वैसे देखो थोड़ा सा हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीजें नहीं होगी तो उनमें से प्रश्न आने वाले हैं, उनमें से प्रश्न आएंगे तो इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहले तो यहां तक थे, बाकी सेकंड ग्रेड में ये सारे ही हैं। सेकंड ग्रेड में तो हम सारे ही पढ़ लेंगे, तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है, सेम चल रही है बात। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कोई अंतर नहीं है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हमारा थंबनेल यही था कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्या अंतर है। तो अभी तो देखो कोई ज्यादा 10% से ज्यादा कोई अंतर तो आ नहीं रहा है, सेम 10 नहीं 5% अंतर आ रहा है अभी तक तो। हाँ, अलग जो भाग है कि इसमें जो शिक्षण विधियां हैं वो थोड़ा सेकंड ग्रेड का अलग है, वो फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, लेकिन बाकी चीजें तो सेम है। आगे देखते हैं छंद। ये छंद आएंगे, लेकिन ये 2 छंद हैं, ये हटा दिए गए हैं, एक तो रोला छंद और एक गीतिका छंद। ये पहले आते थे फर्स्ट ग्रेड में, अब वर्तमान में इसको क्या कर दिए हैं, हटा दिए गए हैं। ठीक है, रोला और गीतिका वर्तमान में अब हमारे पास द्रुत विलंबित, हरि गीतिका, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, चौपाई, छप्पे, मंदाक्रांता,
मतंगंद, सवैया, मनहरण, कवित, ये हैं। और अगर आपने पहले पढ़ा है रोला और गीतिका का ज्ञान आपको है तो इसमें से अब हटा दिए गए हैं, इसको अब ना पढ़े। हाँ, सेकंड ग्रेड में पढ़ना है, ठीक। रस, रस का स्वरूप, रस के अवयव, रस भेद, ये हमारे पहले के हैं, जैसे के थे वैसे हैं, ठीक है। ये पहले के थे और ये भी हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब और क्या हटाया गया है? इन सब टॉपिकों को हटाए गए हैं, इन सब को क्या कर दिए गए हैं? हटा दिए गए हैं, ठीक है। इन सब को हटाए गए हैं। पहले थे अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, दोनों को हटा दिए हैं। कार्यालय लेखन, जैसे निविदा है, कार्यालय आदेश है, परिपत्र है, और जो अपना अधिसूचना है, ये सब हटा दिए गए हैं कार्यालय पत्र में से। जन संचार के प्रमुख जो साधन है उनको हटा दिया गया है, जैसे कविता का प्रारूप कैसे होता है, कहानी का प्रारूप कैसे है, वार्ता है, रिपोर्टाज है, और अपने जो डायरी है, इन चीजों को हटा दिया गया है। कहानी वैसे तो आएगी, लेखक की कहानी तो आएगी, लेकिन कहानी का प्रारूप क्या होता है, कहानी के मुख्य तत्व क्या होते हैं, जो आपने अगर पहले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है तो आपको पता है कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, कविता, इसका जो प्रारूप के बारे में प्रश्न पूछे जाते थे वो प्रश्न अब नहीं पूछे जाएंगे, इनको हटा दिए गए हैं। क्लियर? और उनकी जगह दो चीजें जोड़ी गई है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या आता है? हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या चीजें हैं। इतिहास लेखन की परंपरा पहले भी थी, अब भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का आरंभ काल, विभाजन और उनका नामकरण वगैरह है, सारी चीजें सेम है। और उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आदिकाल आ गया पहला। आदिकाल में क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे हम टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से इन चीजों के बारे में बता दिया जाएगा। अभी मेन सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आदिकाल के बाद में हम चलते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में इसका भक्ति काल का उद्भव, विकास, और इसमें संत काव्य है, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फिर आता है अपना रीतिकाल। रीतिकाल में रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब आता है 4 नंबर पे आता है अपना आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो नव जागरण है उसमें, और जो खड़ी हिंदी बोली है उस गद्य का जो उद्भव हुआ है, भारतेंदु युग में जो गद्यकारी का योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ना है। और अब गद्य की विविध जो विधाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे नाटक है, एकांकी है, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं रचनाओं का परिचय। अब ध्यान रखना, वहां मैंने बोला है कि कहानी, और यहां जो कहानी बोला है वो अलग है। यहां विधाएं कहानी का विकास के रूप में पूछा जाएगा, या फिर लेखक का नाम दे दिया कि इस कहानी के बारे में कौन है, या हमारे सिलेबस में स्पेशल जो कहानी लगी है जैसे मन्नू भंडारी की, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, राइट। फिर पद्य भाग का जो विकास है उसमें भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई व समकालीन कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, ये पढ़ना है। अब आता है हमारा, अब जो हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमें क्या होना चाहिए, एमए होनी चाहिए। और एमए जो होता है वो स्नातकोत्तर, ये सेकंड ग्रेड का भाग नहीं है। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये चीजें जो है ये आएंगी केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड में आएगी, केवल फर्स्ट ग्रेड में, ये सेकंड ग्रेड में नहीं आने वाली है। ध्यान रखना, यहां पहले मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत था, यह मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है, वर्तमान में इसको हटा दिया गया है, वर्तमान में इसको भी हटा दिया गया है। ये आएंगे इसमें, जैसे अपन बात करेंगे काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य के प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है, अरस्तु और अनुकरण सिद्धांत है, त्रास्ती है, लोजाइनस है, उदार तत्व है, और ये सारे के सारे जो है हमारा एमए स्तर के हैं। और जो एमए के आपके हिंदी साहित्य की जो बुक होती है उनमें से एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे आपको, इसके लिए उसमें से पढ़ेंगे। ये नहीं कि कहीं से उठाया और ये सिद्धांत पढ़ ली, नहीं। अगर ऐसे पढ़ोगे तो फिर वहां से प्रश्न नहीं आने वाला है। यहां पर स्पेशल स्तर दे रखा है कि तृतीय जो स्तर है, तृतीय जो हमारा खंड है वो स्नातकोत्तर स्तर के एग्जाम्पल आएंगे इसमें। और आपने एमए की है, एमए आपने 1 वीक सीरीज से की, अगर वहां आपने बुक पढ़ी है उस बुक के जो एग्जाम्पल हैं
वो सीधे सीधे पेपरों में आते हैं, नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वहां से प्रश्न उठा लेंगे। कौन से पार्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, ये हम जब करेंगे जब हमने 20% से 40% जब सिलेबस हमारा हो जाता है एक पार्ट का। जैसे सबसे पहले हम काव्य शास्त्र को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। काव्य शास्त्र जैसे ही हमारा 40% हो जाता है तो फिर आपको काव्य शास्त्र के लिए बुक बताई जाएगी, जो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूं उसको करना है, और फिर साथ में काव्य शास्त्र की वो बुक ला करके उसमें से अध्ययन करना है। फिर उसके बाद में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास उसको पढ़े, क्योंकि व्याकरण को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। व्याकरण देखो आप पढ़ते आ रहे हो, व्याकरण में इतना टफ भी नहीं है। स्टार्टिंग का ये वाले भाग जो है हमारा, उनको हम कवर करेंगे। स्नातकोत्तर वाला स्तर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सिद्धांतों को भी हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लगभग फर्स्ट ग्रेड का हम सिलेबस पढ़ाएं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का, तो टाइम देखो लगता है 6 से 7 महीने लग जाते हैं, और 6 से 7 महीने लगते हैं तो ये वाला भाग है ये सेकंड ग्रेड में हटा दो, और यहां शिक्षण विधियां ले आओ, बस मापन मूल्यांकन ले आओ, ठीक है। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं 25 वो ले आओ। ये वाला भाग फर्स्ट ग्रेड में है, शिक्षण विधियों वाला सेकंड ग्रेड में, बस इतना सा काम मान लो, ये एक्स्ट्रा है, ये केवल फर्स्ट ग्रेड और वो केवल सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे, फिर इनके लिए कौन सी बुक लेके आनी है, कौन से राइटर की लेके आनी है, जैसे हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद एक चीज और अब की बार, जैसे मान लो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, जैसे मैंने काव्य लक्षण पढ़ाए हैं, काव्य हेतु पढ़ाया है या काव्य प्रयोजन पढ़ाया है, जैसे एक टॉपिक पूरा हो जाता है, टॉपिक पूरा होने के बाद जितने भी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, भी सेकंड ग्रेड में तो ये नहीं है, अदर टॉपिक जैसे अलंकार है, अलंकार फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है, उन दोनों के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पीछे आए हुए हैं उनको आपके सामने रखे जाएंगे, और उससे संभावित नए प्रश्न जो आने वाले हैं वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो इससे हमें प्रश्नों के लेवल का पता चल जाता है कि हमने अलंकार का टॉपिक पढ़ा है, अलंकार में किस प्रकार से प्रश्न आए हैं पीछे, क्या वो अब हमारे सही हो रहे हैं, ये हमने जो सिद्धांत पढ़े हैं इसके प्रश्न कैसे आए हैं, क्या उस लेवल के हिसाब से हमें सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, इन चीजों का हमें इसमें पता चल जाता है। और ये पता लगाने के लिए आप अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, नवरात्रा पर आपको ऑफर दिया जा रहा है, आप चुप मत जाओ, अच्छे से पढ़ो। वैसे YouTube के ऊपर क्लासें पढ़ी हैं, आप वहां जाकर के कई बार बोलते हैं सर डेमो देखना है, डेमो देखो, YouTube पर क्लासें वगैरह पढ़ी है, वहां जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है जी। तो काव्य शास्त्र का ये हो चुका है। अब अपन बात करते हैं हिंदी भाषा। इसमें हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, इसकी बोलियां हैं, राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं, राजभाषा है, देवनागरी लिपि का मानक जो शब्दरूप है वो पहले था उसके हिसाब से ही यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। और फिर निर्धारित जो पाठ्य हैं जिसमें कबीर ग्रंथावली की बात करें, कबीर ग्रंथावली उसमें साखी है, साखी में जो प्रारंभिक 5 अंग वो हैं और उसके जो पद है प्रारंभिक 10 पद हैं उनको हमें पढ़ना है। किस प्रकार पढ़ना है, याद नहीं हो रहे हैं तो कैसे करना है, कितना पढ़े, कितना घंटा हम पढ़े तब हमारा सिलेक्शन होगा, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जयश्री ग्रंथावली, जयश्री ग्रंथावली है, इसमें विद्यार्थियों ये अपना नवीन नया जोड़ा गया है, ठीक है। नागमती वियोग, नागमती वियोग को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, नवीन जोड़ा गया है। रामचरितमानस, भ्रमर गीत पहले भी था, ठीक है। बिहारी रत्नाकर, ठीक है। और फिर घनानंद जो कविता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ये भी नवीन है। साकेत जो है पहले भी था अब भी है, साकेत जो मैथिली गुप्त, इसमें 9वां सर्ग है, 9वां जो भाग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सारा अपना प्रेजेंट का आप सिलेबस हो चुका है, ठीक है। यहां देखो राम की शक्ति पूजा, ये भी हमारा क्या है, नवीन हो गया है। आपका बंटी, ये भी नया जोड़ दिए गए हैं। यही सच है जो मन्नू भंडारी की जो कहानी थी इसको हटा दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है, इसको जोड़ दिया गया है। कहानियां में देखो कफन प्रेमचंद की पहले भी थी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, अब देखो ये दोनों हम पहले से अब नए जोड़ दिए गए हैं, गैगरीन रोज आगे की और गदल रांगे राघव के। और ये एक नाटक बनाया गया है चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त नाटक का नाम है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो इस नाटक के बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं, मतलब जो जो सिलेबस में है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अब आता है हमारा 4 नंबर का खंड आता है। 4 नंबर में शिक्षण शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री देखो सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है। बाकी जो चीजें हैं उसमें कुछ बदलाव किया गया है, कुछ नई चीजें जोड़ी गई है। जैसे देखो
ये वाला भाग जो है शिक्षण अधिगम में संगणक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, आईसीटी वगैरह है, ई अधिगम, वर्चुअल आभासी कक्षा कक्ष, शिक्षण अधिगम एवं आकलन में जो प्रौद्योगिकी का एकीकरण है, ये चीजें जो है इसमें नई जोड़ी गई है। और तो इनके जो टीचर हैं वो हिंदी में नहीं है, इसके लिए अलग से आपको अध्यापक पढ़ाएंगे। बाकी चर्चे जो हिंदी के हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। हाँ जी, अब आपके मन में संशय, देखो हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में क्या अंतर है उस अंतर को हमने जान लिया है, ठीक है। नवीन पाठ्यक्रम कैसे याद करें, नवीन पाठ्यक्रम याद कैसे करें, इस याद करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता रहा हूं, अभी तरीका बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि जैसे ही हम एक टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के इंपोर्टेंट जितने भी पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं लेकर के आऊंगा, आपके सामने लाइव टेस्ट लिया जाएगा, आप उसके प्रश्न दोगे, फिर मैं उस प्रश्नों की व्याख्या करूंगा। उससे संभावित जो नए क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं उनके भी प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो बुक्स बताई जाएगी उस बुक्स में से उसका अध्ययन करोगे तो फिर नवीन पाठ्यक्रम आपकी याद हो जाएगा, उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक बार मेरे से पढ़ लिया, फिर दूसरी बार उसके आपने प्रश्नों का अभ्यास कर लिया, तीसरी बार आपने बुक से पढ़ लिया, चौथी बार अगर आप रिवीजन करते हो तो ये नवीन पाठ्यक्रम याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले जो पढ़ा हुआ उसको तो हम 2 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, इसको हमें 4 बार रिवीजन करना है, 4 बार रिवीजन करना है। और जो पुराने बच्चे हैं जो मेरे से पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पढ़ के गए हैं, जो पढ़ के गए वो भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना जो पीछे पेपर हुआ है उसमें से नोट में से प्रश्न मिला लो। अगर नहीं आए तो मेरी गारंटी है, बताओ आप पुराने विद्यार्थियों ने पहले पढ़ा है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मेरी गारंटी है, जिम्मेवारी मेरी है, आ रहे हैं प्रश्न। अलंकार के तो सीधे सीधे उदाहरण जैसे पढ़ा है वैसे के वैसे आए हुए हैं। शब्द शक्ति के प्रश्न उठा के देख लो, काव्य शास्त्र के जो लेवल के हिसाब से जो सत्र दे रखा है उसके हिसाब से अगर हम प्रश्न करते हैं तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। जैसे स्नातकोत्तर स्तर का है तो स्नातकोत्तर की ही बुक से करवाया जाए, स्नातक स्तर के तो स्नातक स्तर की बुकों से ही एग्जाम्पलों को उठाया जाए तो वो बाहर नहीं जाता है। व्याकरण हमें करना है उच्च माध्यमिक स्तर का है तो उच्च माध्यमिक स्तर की ही बुक से करवाया जाए। जो नवीन हिंदी व्याकरण आता है एनसीईआरटी वाला उससे करवाएंगे तो एग्जाम्पल बाहर नहीं जाता है, शेम मिल जाते हैं, ठीक है। और तैयारी कैसी करनी है, कितने घंटे हमें पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं। देखो अभी मैं जो हिंदी की क्लास लगाऊंगा 2 घंटे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, 2 घंटे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग देखो हम 1 घंटा करेंगे, बाद में सिलेबस थोड़ा जाएगा तो हम उसको 2 घंटा में परिवर्तित कर देंगे, 2 घंटे पढ़ाएंगे। और उसके बाद में आपको, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, पहले मान लो नहीं की है तैयारी, अगर आप पहली बार कर रहे हो, आप घर पे पढ़ रहे हो तो आप कम से कम देखो, जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों को 3 भागों में बांट लो। कितने भागों में? 3 भागों में बांट लो, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे काम बहुत है, जैसे महिलाएं होती है घर में तैयारी कर रही है या घर में रहती है, भी शादी हो चुकी है, घर गृहस्थी का भी काम है, बच्चे भी हैं, अब क्या करें। अब देखो 8 3 भागों में बांट लिया। अब जो महिला कहे सर मेरे काम बहुत है, मेरे टाबर है, पति है, टिफिन बनाओ और स्कूल भेजो, 8 घंटा बांध टावरान दे दो, बस टावराऊ काम करो, घर को काम करो, झाड़ू पोछा कर लो, ठीक है। अब दूसरी बात, गुरुजी मैंने नींद बहुत आवा, मैं क्या करूं, 8 घंटा तू सोचा, 8 घंटा घर को काम, 8 घंटा थे सो गया। अब बची हुई 8 घंटा अगर आप पढ़ते हो, 8 घंटा अगर रेगुलर पढ़ते हो, एक दिन में 8 घंटा है, 6 महीने तक आप तैयारी कर रहे हो, पेपर होने तक 8-9 महीने पढ़े हैं। अब 9 महीने में आप एक दिन 8 घंटे पढ़ते हो तो 9 महीने में कितने दिन हो गए, एक दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हो। अब आप इसका औसत निकाल के देख सकते हो, पेपर पास नहीं, आप रैंक लेके आओगे कितने अगर पढ़ाई कर लेते हो। 8 घंटा सोना कोई थोड़ी बात थोड़ी है, बहुत है, आराम से सो जाओ, 8 घंटे घर का काम करो। अब लड़के हैं, लड़कों को काम कम है, वो 8 से 12 घंटा पढ़ सकते हैं, 15 घंटे पढ़ सकते हैं। गुरुजी मैंने नींद आवा तो 8 घंटा भाई सो, गुरुजी मैंने मेरी भाईली से बात करनी पड़े, 2 घंटा बात कर, 3 कर, अब 3 घंटा बात कर, 5 बज गई, 5 8 जोड़ दे, 8 और 5 13। कहां दिक्कत आ रही है बताओ? पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी हम थोड़ा सा कार्य में बिजी हैं, उलझे रहते हैं, उनको एक साइड करो, अच्छे से आप तैयारी करो, मेहनत करो और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं आपसे कल कक्ष में ऑनलाइन के माध्यम से फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो।